हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। ए सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम बेसिक फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स। अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो ध्यान रहे, अपना धीरज और हौसला को कभी भी हारने या टूटने नहीं देना। Dedicated preparation in a discipline in right direction according to syllabus of the examination is very much important. इसी के साथ I wish you good luck for your examination. Let's start the topic now. वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई अपनी कंप्लीट। अब हम जैसा बोले थे हाइड्रोलिक मशीन को चालू करेंगे, तो हाइड्रोलिक मशीन चालू करेंगे। इससे पहले हमने 6-7 क्लासेस ले रखे हैं हाइड्रोलिक मशीन का, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट। उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट आपके डेवलप करते हुए आए हैं अभी तक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस से चालू करेंगे। तो आज का अपना जो अभी केस होगा, इट इज जेट स्ट्राइक मूविंग वेन। मूविंग वेन, वेन कहने का मतलब क्या? कर्व प्लेट, है ना? कर्व प्लेट, इसको क्या होता है? इसे कर्व्ड प्लेट, कर्व प्लेट आप ऐसे कह सकते हो, है ना? दिस इज ए कर्व प्लेट। इस तरह का होगा आपका प्लेट। ठीक है, तो और ये प्लेट मूविंग भी है। तो ये वाला कंडीशन हम देखेंगे कि जेट एक्चुअली ये मूविंग क्यों है, क्योंकि जेट जो स्ट्राइक करता है ना, ये फोर्स लगाता है, इस कारण से ये मूविंग होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को एनालिसिस करेंगे। तो मूविंग प्लेट्स के केस में आपको मालूम है अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आने लगती है। ठीक है, तो इससे पहले के जितने भी क्लासेस लिए गए हैं सारे क्लासेस को रिविजन करिए, इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना? क्योंकि अब हाइड्रोलिक मशीन ही हमारा अभी टारगेट है। अब हाइड्रोलिक मशीन के डेली अपडेट्स आएंगे, डेली क्लासेस आएंगे। जो इरिगेशन इंजीनियरिंग अभी अभी खत्म हुआ वो था पेड सब्जेक्ट, है ना? अगर आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीटली देखनी है तो आप देख सकते हो एट ₹499 ओनली। देखिए हमारे पास प्रचार करने का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दिया करूंगा कि हमारे यहाँ से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। अगर आपको गेट के लिए तैयारी करना है, स्टेट ए के लिए, स्टेट जेई के लिए, एसएससी जेई के लिए, एनी एग्जामिनेशन, देन लर्न फ्रॉम बेसिक्स, इट इज इंपॉर्टेंट। आप बीच का आधा अधूरा कहीं से थोड़ा क्रैश व्रैश ये वो इस तरह से पढ़ोगे, दैट विल बी माई डियर फ्रेंड, इट विल बी नॉट यूजफुल एट ऑल। क्यों बाद में आपको फिर तैयारी करना ही होगा। सोचिए इंडिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं, कितना मात्र छोटा सा कम वैकेंसी, इसमें कितने सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में बस यही सोचने वाली बात है, जब तक आपका सिलेबस सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप अगर चीज़ों को याद किए हुए हैं, देन इट विल बी नॉट वर्केबल इन योर एग्जामिनेशन। सो लर्न दिस सब्जेक्ट इन वेरी डिटेल, वेरी कंसेप्चुअल मैनर। आप हमारे यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। जो टेक्निकल की हमारी फ़ी है, ऑफर चल रही है, यू कैन एनरोल इन टू आवर कंप्लीट टेक्निकल एट ₹3,499। बहुत कम फ़ी है। जो एक्चुअल फ़ी होती है हमारी, ये होती है ₹3,999। आप चैनल के थंबनेल पे भी देख सकते हैं, ये हमारी बेस प्राइस है टेक्निकल की। इसमें कुछ सब्जेक्ट तो हमने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिया, आप उनको पढ़िए। कोई डाउट आती है तो हमसे पूछिए, नंबर फ्लैश हो रही होगी, क्लियर कर देंगे। फिर जो कुछ पेड सब्जेक्ट है हम बस उसी के लिए चार्ज करते हैं। पेड सब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर, स्टील, इरिगेशन, इन्वायरमेंट, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, है ना? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया, बीएमसी। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स जो है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग वगैरह, तो दीज आर सम पेड टॉपिक्स जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ आपको। और बाकी का मेजर सब्जेक्ट्स जो है आपका सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी के सम पार्ट्स, है ना? सम पार्ट्स के लगभग कंप्लीट ही, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब कुछ तो हमने फ्री में पढ़ा रखा है। आप पढ़िए, तो आप पढ़िए। आपको कोई डाउट आती है तो आप कंसल्ट करिए। डाउनलोड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड टारगेटिंग द नेक्स्ट एसएससी जेई और एनी स्टेट ए जेई एग्जामिनेशन, देन यू मस्ट ज्वाइन हियर कंसेप्ट डिकोडर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट साथ रहेंगे। और जो भी रिसेंट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के गेट वाले अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो, या फिर एसएससी जेई वाले, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे। बस यही है, आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई डाउट आएगी तो वो क्वेश्चन आप हमें भेजोगे, देन वी विल सॉल्व दैट फॉर यू। सॉल्यूशन भी नहीं भेजेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक कि व्हाट इज द अप्रोच, हाउ यू शुड गो इन टू द क्वेश्चन, मूव इन टू द क्वेश्चन।
फिर वहां से सॉल्व करेंगे। ये बात आपके लिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको अपियर होना है, नॉट मी। क्लियर है? और एक चीज मैं बता देता हूँ, इफ यू आर ए कंप्लीटली फ्रेश स्टूडेंट एंड वांट टू प्रिपेयर, देन कभी कोई क्रैश व्रैश इस तरह के चक्कर में नहीं फंसी है, क्योंकि वहां पे चीजें होती है कम, कंसेप्ट होती नहीं है, और ऐसे केसेस में आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे, वो आप सोचेंगे कि इसी पर मेरा एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिविल इंजीनियरिंग इज ए वेरी वास्ट टॉपिक एंड वी हैव टू लर्न इट कम्प्लीटली। इसका नाम ही है इंजीनियरिंग, दिमाग लगाना, समझना है। ठीक है, चलिए हो गया बहुत। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा ये बोलूँगा क्योंकि हमारी रीच नहीं बढ़ पा रही है, एंड और बस यही है कि अदर के कंपैरिजन में हमारी रीच उतनी नहीं बढ़ पा रही है, जबकि हमारी कंटेंट भी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी काम। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जेट स्ट्राइक मूविंग वेन, मतलब कर्व प्लेट का कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक फोटो बना रखा है कर्व प्लेट का, आप देखिए, ये देखिए, दिस इज ए कर्व प्लेट, है ना। अब देखो, जेट स्ट्राइक मूविंग वेन, एक्चुअली ये मूविंग कब होगा वो तो बात की बात है। मान लीजिए एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है, एक नोजल यहाँ पर, ऐसा एक नोजल लगा हुआ है, लाइक दिस, एक नोजल लगा हुआ है। इस नोजल से एक जेट निकल रही है विथ वेलोसिटी v1, एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1, और ये नोजल जो लगा हुआ है, ये जो नोजल लगा हुआ है, ये नोजल लगा हुआ है एट सम एंगल। ये एंगल आपको कितना दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट एंगल अल्फा, ये नोजल लगा हुआ, समझ गए नाउ। तो ये एंट्री हुआ इस टिप पे, ये जो पॉइंट 1 है, या इसको मैं पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूं, जस्ट मिनट। दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2। ये जो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ये कौन कौन से पॉइंट है? दिस इज योर एंट्री पॉइंट ऑफ द जेट, यहाँ पे जेट आपका एंटर कर रहा है ना। दिस इज योर एग्जिट पॉइंट ऑफ द जेट, यहाँ से जेट एग्जिट करेगा। कहने का मतलब है, ये नोजल के द्वारा v1 वेलोसिटी के साथ सम मास ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रही होगी इस टिप पे, एंट्री पॉइंट पे, फिर वो इस नोजल के अलॉन्ग फ्लो होगा, सॉरी इस कर्व प्लेट के अलॉन्ग ऐसे फ्लो होगा, फ्लो होते हुए एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो नोजल लगाई गई है कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। तो ये जो अल्फा है, इसको आप क्या बोलोगे? सिंपली एंगल ऑफ नोजल। इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ नोजल। क्लियर है? वी विल से दिस अल्फा एज एंगल ऑफ नोजल। अब देखिए, आप इस प्लेट को इमेजिन करना। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो डेरिवेशन वगैरह करेंगे वो सब तो है ही, वो तो समझ ही जाओगे, लेकिन जब तक इमेजिनेशन नहीं होगी तब तक समझ नहीं पाएंगे। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, दिस वेलोसिटी ट्रायंगल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। पहले हम देखते थे फ्लैट प्लेट, इससे पहले हम देखा करते थे ऐसा प्लेट होता था, फ्लैट होता था, लेकिन ये फ्लैट नहीं है, ये क्या है? इस तरह से कर्व है, समझ रहे हैं? ये ऐसा कर्व है, देखिए ऐसा है, ऐसा कर्व, और प्लेट ऐसे ही प्लेस्ड है, प्लेट ऐसे ही रखा गया, प्लेट इस तरह से कर्व प्लेट है। समझो बात को, ये क्या है? कर्व प्लेट। ये जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 मैंने दिखाया है, वो कौन कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको ये पॉइंट 2 है मान लो, एक पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट 1 मान लो ऐसा। मतलब ये है टिप वाले पॉइंट, दिस आर द टिप पॉइंट्स। जो नोजल लगाया हुआ है, नोजल इधर कहीं पे लगाया हुआ है, नोजल से पानी निकला एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 के साथ, आया यहां से एंट्री कर रहा है, यहां से एंट्री कर रहा है, फिर पानी जो है इसके ऊपर ऐसे फ्लो करके बाहर निकल जा रही है। तो जब पानी m डॉट मास का पानी आ रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, जब स्ट्राइक करेगा तो एट द सेम टाइम आपका ये जो प्लेट है, ये जो वेन है, ये जो कर्व प्लेट होती है, उसको हम कहते हैं वेन। तो ये जो वेन है ये मूव करेगी, क्यों? फोर्स लग रहा है ना, तो ये मूव करेगा, समझ रहे? तो ये मूव कर रहा है, लेट्स गो विथ वेलोसिटी u, एक जनरल वेलोसिटी लिखता हूं u,
अब अगर मैं लिखूं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे वेलोसिटी किसका, इस प्लेट का, तो इसको लिखता हूं u1 एंड ये बराबर होगा u2 का। क्यों? जब जेट है वो जब स्ट्राइक करेगा इस प्लेट को, है ना, तो ये जो प्लेट के ऊपर जो ये जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 मैंने बोला, 2 पॉइंट्स, ये तो प्लेट के ऊपर ही है ना। और जब प्लेट आपका मूव कर रहा है तो एट द सेम टाइम पॉइंट 1 भी मूव कर रहा है, पॉइंट 2 भी मूव कर रहा है विथ सेम वेलोसिटी u इक्वल टू u1 एंड u2। ये प्लेट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। क्या है? u1 u2 ये सारे क्या है? दीज आर दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ प्लेट। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन कैसा? ऐसा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसा। प्लेट स्ट्राइक किया, जेट स्ट्राइक किया, प्लेट मूव करना चालू कर दिया। समझ गए बात? ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये जो जेट स्ट्राइक कर रहा है, मान लो इसका एंट्री है ना, इस जेट का एंट्री, ध्यान से सुनना बात, इस जेट का एंट्री एट पॉइंट 1 स्मूथ हो, सॉकलेस हो, तो जेट कैसे एंटर करना चाहिए? जेट एंटर करना चाहिए इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एट पॉइंट 1, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एट पॉइंट 1। और ये जो एंटर करेगा जेट, ये एंटर करेगा विथ रिलेटिव वेलोसिटी v1, सॉरी vr1। कहने का मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एंट्री ऑफ दिस जेट स्मूथ होना चाहिए एट पॉइंट 1 एंड एग्जिट पे अगर स्मूथ एग्जिट होना चाहिए पॉइंट 2 पे, देन द एंट्री एंड एग्जिट मस्ट बी टेंजेंशियल टू द वेन, टेंजेंशियल टू द कर्व प्लेट एट एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। समझना बात को। अगर मैं यहां पे इस एंट्री पॉइंट पे, टिप वाले पॉइंट पे, यहां से एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं, धीरे 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 ऐसा ड्रॉ करूं एक टेंजेंट, तो ये जाके इस हॉरिजॉन्टल को कट किया। लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर थीटा, दिस एंगल इज योर थीटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ जेट, आपका जेट जो एंटर करेगा वो एंटर करना चाहिए विथ रिलेटिव वेलोसिटी vr1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहां पे आपको vr1 दिखेगा माय डियर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंट्री करना चाहिए। मतलब अगर यहां से अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक ड्रॉ करूं तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। समझ गए? दिस एंगल विल बी योर थीटा एंगल। ये समझते चलिए। नेक्स्ट, यहां पे देखो, ये वाला अब गैप मैं फिल कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दिस विल बी योर u1 वेलोसिटी वेक्टर, u1, इसको मैं एज ए u1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट एज u1। ओके, नाउ तो ये आपको एक ट्रायंगल जैसा मिल रहा है एंट्री पॉइंट पे। सेम ट्रायंगल को बनाते हैं पॉइंट 2 पे, एग्जिट पे। एम डॉट मास आई, प्लेट के ऊपर फोर्स लगा, वाटर हो जाएगा डिफ्लेक्ट। फिर क्योंकि प्लेट भी फोर्स लगा दिया ना पानी के ऊपर, तो इसलिए पानी अब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। पानी डिफ्लेक्ट होते हुए वेन के लॉन्ग फ्लो करते हुए पॉइंट 2 से बाहर निकलेगी। तो पॉइंट 2 से बाहर निकलेगी टेंजेंशियली पॉइंट 2 पे। ये सेम ट्रायंगल बनाने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूं। ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं कि फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ जेट एट 1 एंड स्मूथ एग्जिट ऑफ जेट एट 2 एग्जिट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एंट्री एंड डायरेक्शन ऑफ एग्जिट मस्ट बी टेंजेंशियल टू द प्लेट। अगर टेंजेंशियल टू द प्लेट होगा इस कर्व प्लेट पे, है ना, टेंजेंशियल कहने का मतलब है इन डायरेक्शन ऑफ दिस थीटा। मतलब जो आपने पॉइंट 1 पे टिप पे जो टेंजेंट लेके ये थीटा एंगल देखा, तो ये थीटा के डायरेक्शन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी vr1 के साथ एंटर करेगा जेट आपका, तो उसका स्मूथ एंट्री होगा। और अगर हम पॉइंट 2 पे जो टेंजेंट लेंगे, मान लो अगर मैंने पॉइंट 2 पे टेंजेंट लिया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो पॉइंट 2 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं,
लेट्स सपोज ये जो एंगल निकल के आई, दिस एंगल इज योर फाई। अच्छा, ये थीटा एंड फाई ये क्या है? दिस आर दी वेन एंगल्स। इसको हम क्या बोलते थे? वेन एंगल्स। तो यहाँ पे जो ये जो थीटा एंड फाई वेन एंगल्स हैं, तो थीटा इज वेन एंगल एट एंट्री, फाई इज योर वेन एंगल एट एग्जिट। फाई इज योर वेन एंगल एट एग्जिट, है कि नहीं? ये थीटा एंड फाई हम बोलते थे वेन एंगल एट एंट्री एंड एग्जिट रेस्पेक्टिवली। एंट्री एंड एग्जिट रेस्पेक्टिवली। सो मैंने क्या बोला डियर? मैंने ये बोला कि फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ जेट एट टिप द एंट्री मस्ट बी टेंजेंशियल टू द कर्व प्लेट एट पॉइंट 1, और जो एग्जिट भी होना चाहिए वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए पॉइंट 2 पे। अच्छा, और एक चीज, अगर ये वेन एंगल थीटा इज इक्वल टू फाई, तो ये जो कर्व प्लेट होगा इट विल बी सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होगी। अगर थीटा इज नॉट इक्वल टू फाई, देन ये जो प्लेट होगी इट विल बी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये सब कुछ हमने बता रखा, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने आपको एक्सप्लेन कर रखे इससे पहले ही। यहाँ पे बस हम चीजों को पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? फॉर स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट, ये जो जेट है ये रिलेटिव वेलोसिटी VR1 के साथ एंट्री होना चाहिए टेंजेंशियल में, है ना, टेंजेंशियल टू दी कर्व प्लेट एट पॉइंट 1। और एग्जिट के लिए भी जब ये एग्जिट करेगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी VR2 के साथ, लेट्स सपोज दिस इज दी टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब कौन सा डायरेक्शन? फाई का डायरेक्शन। ठीक है, फाई का डायरेक्शन पॉइंट टू पे फाई का डायरेक्शन। इस फाई के डायरेक्शन में VR2 रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो एग्जिट कर रहा है। समझ गए? VR2 रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो एग्जिट कर रहा है। प्लेट भी सेम टाइम पे मूव करते हुए चल रही है, जेट भी आ रहा है, प्लेट के अलाउंग फ्लो कर रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्ट होने के बाद, क्यों ये जेट डिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि प्लेट ना पानी के ऊपर फोर्स लगा दिया, इस कारण से जेट हो गई डिफ्लेक्ट होते हुए फिर VR2 रिलेटिव वेलोसिटी के साथ स्मूथली एग्जिट कर रही है इन डायरेक्शन टेंजेंशियल टू दी कर्व प्लेट एट टिप, एट एग्जिट पॉइंट, है ना, ऐसा। अब सुनो बात, अब क्या है? तो मान लो कि V2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ जेट बाहर निकल रही है। ठीक है, इट इज योर एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर मैं दिखाऊं, लेट्स सपोज दिस इज योर V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, एट एग्जिट। नाउ एग्जिट पे अगर मैं ये प्लेट का वेलोसिटी दिखाऊं, U2 अगर मेरे को दिखाना है, तो U2 का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, हॉरिजॉन्टल। तो U2 मैं दिखा सकता हूं इस डायरेक्शन में, ऐसा दिखा सकता हूं U2। अभी ये जो वेक्टर है इसी को मैं ऊपर यहाँ पे सुपर इम्पोज अगर कर दूं माय डियर, यहाँ पे अगर सुपर इम्पोज कर दूं इसी वेक्टर को यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसी वेक्टर को मैं यहाँ पे ये लेके आ गया। ठीक है, ऐसा। और ये V2 वाला वेक्टर को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। दिस इज योर V2 वेक्टर, और इसे मैं कह दूंगा U2 वेक्टर। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ, डायरेक्शन सेम मैंने शो कर दिया। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल देखिए, अगर ये एंगल अगर फाई है, ये एंगल होगा फाई, तो ये एंगल भी होगा फाई, अल्टरनेट एंगल फाई, है ना, क्योंकि वो टेंजेंशियली VR2 रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जेट आपका एग्जिट पे निकल रहा है फॉर स्मूथ एग्जिट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। तो हमने नोट लिख दिया कि फॉर स्मूथ और सॉकलेस एंट्री ऑफ वाटर, दी वाटर मस्ट बी अप्लाइड टू टिप इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये रिलेटिव वेलोसिटी VR1 के साथ एंटर करेगा इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। सिमिलरली सेम नोट को आप अप्लाई कर सकते हो एट एग्जिट पॉइंट कि फॉर स्मूथ एंड सॉकलेस एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम दी कर्व प्लेट, है ना, या फिर वेन, दी वाटर मस्ट एग्जिट एट टेंजेंशियल टू दी टिप एट पॉइंट 2, है ना, विथ रिलेटिव वेलोसिटी VR2। तो यहाँ पे U2 वगैरह आपने देखा, वो एट पॉइंट 2 जो वेलोसिटी ट्रायंगल बना। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं ये वाला वेलोसिटी बताऊं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके
यहाँ तक ये वेलोसिटी, इसको मैं u1 कह सकता हूँ। इट विल बी योर u1। क्यों? u1 का डायरेक्शन अगर ये यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, दिस विल बी योर u1, तो इसी को उठा के मैंने यहाँ पे सीधा डाल दिया, तो इट इज योर u1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट पॉइंट 1, एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब कुछ सिस्टम और आती है। पॉइंट 2 पे देखो, पॉइंट 2 पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना, वहां पे देखो, वहां पे मैं ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड किया ऐसा, तो ये जो एंगल बन रहा है, अच्छा ये v2 को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, v2 को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एक्चुअल एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट पॉइंट 2, इसको इस तरफ लिख देता हूँ, दिस इज योर v2। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना, सीखिए, समझिए सब चीजों को, यहाँ पे कौन सा वेक्टर मैं कैसे ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज ये एंगल को कहता हूं मैं बीटा, ये वाला जो एंगल था इसको मैंने कह दिया बीटा। व्हाट इज दिस बीटा एंगल? मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट जो है, वो जो एंगल बना रही है उसकी एंगल है बीटा, बस समझ गए। और कुछ है क्या बीटा एंगल? कुछ नहीं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब जेट जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 के साथ निकल रहा है एट एग्जिट पॉइंट, वो जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट एंगल इज योर बीटा। जैसे यहाँ पे अल्फा था, है ना, नोजल से जो पानी निकल रही है तो हॉरिजॉन्टल के साथ नोजल एक एंगल बना रहा है अल्फा, है ना, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड एंट्री, उसको मैंने बोला अल्फा। सिमिलरली एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट एग्जिट, उसको मैं बोल रहा हूँ बीटा। क्लियर है? अल्फा बीटा क्लियर, फाई एंड थीटा क्लियर। ठीक है, ये दोनों सब पॉइंट क्लियर, v1 क्लियर, v2 क्लियर, u1 क्लियर, u2 क्लियर, vr1 क्लियर, vr2 क्लियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह है vr1 या फिर vr2, क्या आप इसको अब मतलब पहले देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, पहले हम कैसे लिखते थे, ये होती थी एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1, है ना, ऐसा, फिर आप देखते थे प्लेट का वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन u1, फिर आप यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते थे vr1, ऐसे लिखते थे। तो ये जो हम vr1 यहाँ पे लिखते थे, तो ये हम कैसे लिखते थे, v1 माइनस u1 ऐसा लिखते थे। तो क्या अब इस वाले ट्रायंगल को देख के मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे हम इस तरह से सिंपली vr1 को v1 माइनस u1 करके लिख सकते हैं क्या? नो, वी कांट राइट लाइक दिस नाउ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह है सभी एक लाइन में नहीं है, याद करिए, यहाँ पे एक लाइन में था, ये v1 था इसी लाइन में, u1 था इसी लाइन में, vr1 था इसी लाइन में, बट हियर दीज आर नॉट इन ए सिंगल लाइन। तो यहाँ पे हमें वेक्टर सम मतलब वेक्टर एनालिसिस करने के बाद लिखना होगा vr1 का वैल्यू, समझ गए? तो वो यहाँ पे अलग तरीके से लिखाया जाएगा। ठीक है, हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, वो कैसे लिखना है सब कुछ देखेंगे हम। मेरे को ये बताओ, ये जो एम डॉट मास जेट से निकली बाहर, सॉरी नोजल से बाहर निकली, एम डॉट मास आ रही है, तो ये एम डॉट का कितना मास स्ट्राइक करेगा? यहाँ पे चूंकि मूविंग प्लेट वाला केस है तो सारा का सारा मास तो स्ट्राइक नहीं करेगा, ये तो हमको मालूम है। तो कितना स्ट्राइक करेगा ये कैसे बताओगे? तो एम डॉट कितना आएगा, कितना स्ट्राइक करेगा? तो एम डॉट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, रो इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट इनटू, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, तो vr1 के ऊपर ही डिपेंड करेगा, है ना, तो vr1, तो एम डॉट तो इतना होगा। ठीक है, कि कितना मास आके प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, समझ गए? कितना मास प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है और कितने मास के कारण फोर्स लग रही है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। एम डॉट इक्वल टू रो ए इंटू vr1, कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस। रिवीजन। अब इसमें क्या लेके चलते हैं, बस हो तो गया, लगभग सब कुछ सेम है, हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब मैं एक कुछ यहाँ पे दो नए तरह के वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करता हूँ, दो नया तरह का वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करता हूँ, इनको जरा ध्यान से देखना बाबू लोग। देखो बात क्या है, v1 को देखो, v1 पॉइंट 1 पे v1 वेलोसिटी को देखो, ये है v1 वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इसका अगर मैं कॉस कंपोनेंट लूंगा, v1 कॉस थीटा, सॉरी v1 कॉस अल्फा, इसका कॉस कंपोनेंट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, v1 कॉस अल्फा। तो इसका अगर कॉस कंपोनेंट लेता हूं तो ये v1 कॉस अल्फा आपको कुछ ऐसा दिखेगा,
देखो, मतलब यहां से लेके यहां तक ऐसा, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट यहां तक, ये वाला वेलोसिटी ये आपको दिखेगा ऐसा v1। यहाँ पे नीचे भी ग्रीन हो गया, मैं यहाँ पे ब्लैक में लिखता हूँ, यहाँ हमारा नाम आ रहा होगा तो शायद आपको देखने में मुश्किल होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v1 cos अल्फा, ऐसा यहाँ से यहाँ तक। अगर v1 का कॉस कंपोनेंट लूंगा तो v1 cos अल्फा लिख सकता हूँ। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, किसका ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v1 cos अल्फा। सिमिलरली इसका अगर साइन कंपोनेंट लूंगा तो इसको लिख सकता हूँ v1 sin अल्फा, ऐसा। तो साइन कंपोनेंट अगर लिया तो ये यहीं से अगर दिखा दूं तो ये ऐसा दिखेगा। जस्ट ए मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये ऐसा दिखेगा आपको यहां से, दिस v1 sin अल्फा ये दिखेगा यहां तक, और यहां तक आपको दिखेगी, कहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक जो अभी बनाया वो दिखेगा आपको v1 cos अल्फा। और ये साइन कंपोनेंट अगर लूंगा तो ये दिखेगा आपको v1 sin अल्फा। तो माय डियर, मैं आपको बोलता हूं, ये जो v1 sin अल्फा है इसको हम डिनोट करते हैं बाय vf1। ये क्या है मैं बताता हूं। v1 cos अल्फा जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाय vw1, इसको मैं बोलूंगा vw1। तो एक मैं बोल रहा हूं vf1, दूसरे को मैं बोल रहा हूं vw1, है ना, vf1 vw1 ऐसा। सिमिलरली आप एग्जिट पे देखो, एग्जिट पे भी ये जो v2 का अगर मैं कॉस कंपोनेंट लूंगा, v2 का, चलो कॉस कंपोनेंट नहीं लो, v2 का पहले साइन कंपोनेंट ले लो, तो v2 cos बीटा, सॉरी v2 sin बीटा, v2 का अगर साइन कंपोनेंट लेंगे तो v2 sin बीटा मैं ऐसा दिखा सकता हूँ। v2 का साइन कंपोनेंट इस तरह से वर्टिकल होगा, है ना। देखो v1 का साइन कंपोनेंट अपवर्ड, v1 sin अल्फा मतलब vf1। सिमिलरली v2 ऐसा था, बीटा एंगल ये है, इसका साइन कंपोनेंट ये भी ऊपर, इसको मैं लिखता हूं vf2। ये क्या है, सिंपली नथिंग बट v2 sin बीटा, v2 sin बीटा। सिमिलरली इसका अगर कॉस कंपोनेंट लेंगे तो ये कॉस कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यहां से यहां तक ऐसा, दिस विल बी योर कॉस कंपोनेंट, मतलब ये वाला पार्ट। और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कह सकता हूं vw2, कॉस कंपोनेंट को मैं vw कहता हूं, है ना। तो कॉस यहां पे लिख दूंगा vw2। ध्यान से देखना ये ट्रायंगल कैसे बना, क्या बना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सब जगह काम आएगा। ये ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखते हुए सुनो चलो। तो इसको मैं कहता हूं vw2। ये vw2 इज नथिंग बट v2 cos बीटा। मैं किसके कंपोनेंट्स लिया, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज के, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो कॉस कंपोनेंट है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मैंने ले लिया साइन कंपोनेंट। तो अब समझो इसको हम कहते क्या है, यहां पे बगल में लिखवाता हूं एक नोट में छोटा सा। अब समझिए इसको हम कहते क्या है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के जो कॉस कंपोनेंट लेंगे, है ना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के जो कॉस कंपोनेंट लेंगे उसमें आएगा मेरा क्या, vw आएगा, vw1 या फिर vw2, है ना, मतलब v1 cos अल्फा, v1 cos बीटा, ये होंगे मेरे कॉस कंपोनेंट। तो इसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ व्रिल, वेलोसिटी ऑफ व्रिल, वेलोसिटी ऑफ व्रिल, ठीक है, इसे वेलोसिटी ऑफ व्रिल कहा जाता है। नाउ vf जो है, vf जगह नहीं बच रही है कहाँ पे, ये सब आपने लिख लिया है क्या, अगर लिख लिया है तो ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आप लिखते चलिए, ये सब, इन सब चीज़ों को लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो बाबू, लिखते चलो, 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 लिखते चलो। vf इसे हम कहते हैं सिंपली वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
velocity of vril at entry, velocity of vril at exit, velocity of flow at entry, velocity of flow at exit. velocity of vril 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 vril, ठीक है, मतलब गोल 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 घूमता है ना वो चीज। आगे ये चीज और समझ में आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा इनके बारे में। इसको हम वेलोसिटी ऑफ व्रिल क्यों कहते हैं जब हम लोग देखेंगे एक्चुअली रनर का कॉन्सेप्ट, कि मतलब एक मोटर लगा देंगे, ठीक है, मोटर में इन ब्लेड्स को लगा देंगे और वो ब्लेड घूम रही होगी, उस पे जेट स्ट्राइक कर रहा है, तब हम देखेंगे ये VW को वेलोसिटी ऑफ व्रिल क्यों कहते हैं। अब समझो, मशीन के अंदर चल रहे हो, है ना, धीरे धीरे मशीन में चल रहा है अपन, तो अभी तो बेसिक देख रहे हैं ऊपर ये वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह कैसे बनानी है ना, एनालिसिस वगैरह कैसे करनी है, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये VW एंड VF1 आगे वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब रनर के कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। नॉट टू वरी, अभी के लिए नाम याद रखो, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ व्रिल, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। समझ गए? वेलोसिटी ऑफ व्रिल निकालने का क्या टेक्निक है? These are nothing but the cos component of the absolute velocity at entry and exit is your velocity of vril, and the sine component of absolute velocity at entry and exit is your velocity of flow. Is it clear? वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीख गए? नहीं सीखे तो रेपिटेटिवली वीडियो को देखो, इस वाले वीडियो को बार बार देखते हुए ये ट्रायंगल बनाना सीखिए। कैसे VR1 ले लिया, VR2 का लॉजिक क्या बैठा के ले लिया, V1 आ गया, V2 निकल गया, U2 कैसे चिपका दिया, U1 कैसे चिपका दिया, ये VW1 कैसे आ गया, VF1 कैसे आ गया, VF2 कैसे, VW2 कैसे, सब कुछ बनाओ, अच्छे से बनाओ, ठीक है। फाई एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा एंगल को क्या बोलते हैं। अल्फा एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ नोजल। बीटा एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल एट विच द absolute velocity, angle that the absolute velocity of jet makes with horizontal at exit। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं बीटा एंगल को। थीटा एंड फाई एंगल को एंगल ऑफ वेन एट एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे और एक एंगल आती है, डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा एंगल। अब वो एंगल किधर दिखेगी? डेल्टा एंगल कहाँ पे दिखेगा आपको? ये देखो, जेट आया, मतलब VR1 वेलोसिटी के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी VR1 के साथ एंट्री किया, स्मूथली शॉकलेस, धीरे धीरे फ्लो हुआ आराम से, VR2 वेलोसिटी के साथ एग्जिट कर गया, शॉकलेस स्मूथली, है ना, एग्जिट कर गया। मतलब थीटा डायरेक्शन में एंट्री हुई जेट की, फाई डायरेक्शन से एग्जिट कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा माय डियर, दिस एंगल इज योर डेल्टा। मतलब इतने एंगल से इतने एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया ना आपका। देखिए जेट ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ? मतलब ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन इतना हो गया। तो ये है डेल्टा एंगल। और ये कैसे निकालेंगे हम? डिफ्लेक्शन एंगल इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, डिफ्लेक्शन एंगल। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर कंटिन्यूसली अपने क्लासेस को पढ़ रहे हैं तो पहले तो सब कुछ लिखाया हुआ है, सब नोटेशंस सब मालूम है, सेम नोटेशंस आई एम यूजिंग हियर आल्सो। कैसे निकालोगे? 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई कर दिया, निकल गया। डायग्राम बना लिए, वेलोसिटी ट्रायंगल बन गई, कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। मूविंग वेन समझ में आ गया। चलो अब हम निकालेंगे फोर्सेस। क्या निकालेंगे? फोर्सेस। कौन कौन सा फोर्स? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वगैरह वगैरह, वर्क डन, पावर, है ना, सब कुछ निकालेंगे। तो मैं फोर्सेस लिखूंगा तो थिकनेस ऑफ पेंसिल में चेंज कर देता हूं। सबसे पहला तो ये क्लियर हो जाओ, एम डॉट कितना स्ट्राइक कर रहा है जेट को, मतलब कि प्लेट को, वेन को कितना स्ट्राइक करेगा, जिसके कारण फोर्स से कैसे निकालोगे? रो टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट इनटू VR1 रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एट एंट्री एंड एग्जिट. लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. तो एम डॉट इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, क्या लिखूं यहाँ पे, VR1 लिखूं, V1 लिखूं, है ना, V1 cos अल्फा लिखूं, क्या लिखूं. एंट्री पॉइंट पे लिख रहा हूं, है ना. एंट्री पॉइंट क्या लिखूं. देखो मैंने दो तरीके बताए थे इक्वेशन को यहाँ पे लिखने का. दो तरीका मैंने बताया था. क्या तरीका बताया था. एक तो मैंने ये तरीका बताया था कि मान लो आप जो हो प्लेट के ऊपर ही बैठे हो, प्लेट मूव कर रहा है. यू आर सिटिंग ऑन द प्लेट एंड प्लेट इज मूविंग. तो ऐसे केसेस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेंगे, एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं दिखेंगे. यू विल नॉट फाइंड दैट. आपको बस रिलेटिव वेलोसिटीज दिखना चालू हो जाएगा. कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था. लेकिन एज एन ऑब्जर्वर इफ यू आर इन ग्राउंड, मतलब ये सारे गतिविधियों को होते हुए आप कहीं बाहर खड़े होकर देख रहे हो कि प्लेट मतलब V1 वेलोसिटी के साथ आया, है ना, जेट आपका प्लेट पे इम्पैक्ट डाला, फिर प्लेट ने फोर्स लगा दिया, फिर जेट आपका डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट होके स्मूथली फ्लो होते हुए V2 वेलोसिटी के साथ बाहर निकल गई. ये सब चीज कब देखोगे, जब तुम बाहर में हो, मतलब ग्राउंड पे खड़े हो, प्लेट के ऊपर नहीं हो. when you are on a ground, when you are on a when your plane of reference is stationary, जब कोई स्थिर जगह पे आप खड़े हैं और बाहर से ये सब चीजों को होते हुए दिख रहे हैं, then you will find out all those things in terms of absolute velocities. समझ गए. तो पर्सनली कौन सा मेथड आसान है, मतलब ज्यादा इजीली हो जाता है. इजीली तो दोनों ही हो जाते हैं. दोनों ही मेथड से आप इक्वेशन को लिख सकते हो. इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी यू कैन राइट द इक्वेशन. दोनों मैंने करवा दिया है ना. दोनों मैंने लिखने का तरीका दोनों मेथड से, मतलब दोनों वे में कैसे कैसे लिखेंगे, दो अलग अलग केस को लेके मैंने आपको करवा दिया है. यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दैट. मी पर्सनली आई विल गो विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज. मीन्स मी एज अ ऑब्जर्वर, मैं खड़ा हूँ बाहर और ये सब चीजों को होते हुए देख रहा हूँ. मैं प्लेट के ऊपर नहीं बैठा भाई. आपको बैठ के लिखना है, यू कैन राइट इट. सिखा दिया मैंने टेक्निक. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं. जो फाइनल रिजल्ट आएगा, चाहे ये मेथड से लिखो वो मेथड से लिखो, सेम आएगा, है ना. तो मी एज ए ऑब्जर्वर आई एम स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एंड आई एम ऑब्जर्विंग ऑल दोज थिंग्स. ये सब होते हुए मैं देख रहा हूँ. तो मैं लिखूंगा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो एट पॉइंट वन, सॉरी, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी. तो एट पॉइंट वन मीन्स एंट्री पॉइंट, जो एक्स डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी लूंगा वो क्या लूंगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 का एक्स कंपोनेंट एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 का एक्स कंपोनेंट क्या है, V1 cos अल्फा मीन्स VW1 व्रिल वेलोसिटी एट पॉइंट वन, तो इनटू VW1. तो लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. डायग्राम देखो, चलो फिर से आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर. एट एंट्री पॉइंट वन, लेट्स सपोज ये जो VW1 का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ. दिस इज योर प्लस डायरेक्शन. अब देखो एग्जिट पे पॉइंट टू पे जो VW2 का डायरेक्शन है, ये अपोजिट है, मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया. ऐसा मैंने पॉजिटिव लिया एंट्री पे, ऊपर ऐसा है नेगेटिव VW2. दिख रहा है, ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब डिफरेंस माइनस एम डॉट. ठीक है, क्योंकि जितना मास आया उतना मास एग्जिट कर रहा है. एम डॉट मतलब जितना मास आया, मतलब जितना मास आया उतना तो नहीं, जितना टकराया उतना निकल रहा है. ठीक है, जितना टकराया, कितना टकराया, इतना टकराया और इतना निकल रहा है. ठीक है, तो एम डॉट इंटू क्या लिखूंगा, माइनस VW2. तो फोर्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, एम डॉट VW1 प्लस VW2 प्लस VW2 न्यूटन. क्लियर है. दिस इज योर फोर्स अप्लाइड इन एक्स डायरेक्शन. फोर्स अप्लाइड बाय जेट इन एक्स डायरेक्शन ऑन द प्लेट. वाइड देखो, ये लिखना सिंपल है.
इक्वेशन लिखना सिंपल है, बस एक बार समझ गए हो, अब इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल होगा। ये मैं लिख रहा हूँ ऑलवेज, हम जब भी लिखेंगे ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। देखो मैं इन सब चीज़ों को इतने अच्छे से इसलिए बताता हूँ ना, ये सब डेरिवेशन वगैरह वाली चीज़ें हैं, इंटरनल फीलिंग वगैरह चीज़ें हैं। आपको लग रहा होगा अरे क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आते, नहीं आते, घुमा फिरा के देते हैं, कंसेप्चुअली देते हैं। वहाँ पे ये डेरिवेशन वगैरह नहीं किए हो, मान लो फार्मूला कंडीशन फार्मूला याद करके निकल गए हो, हिलेगा नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं हिलेगा। अगर वो पैटर्न का क्वेश्चन आया तो हो सकता है सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं आया तो छू भी नहीं पाएंगे आप, 100% बोल रहा हूँ। नहीं तो इमेजिन करके देख लो, फील करके देख लो, तो ये चीज़ होती है। इसलिए डेरिवेशंस के साथ जाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। चलो भाई, इस तरह से फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकाल दिया। ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में मैं इक्वेशंस को लिख रहा हूँ। सिमिलरली मैं एफ ऑफ वाई अगर लिखूंगा यहाँ पे, मतलब तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट लगा देता। एम डॉट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, वी एफ वन, एंट्री पे देखो एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिख रहा हूँ तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी एफ वन। डायग्राम देखो, डायग्राम बनाया हो ना, डायग्राम देखो, फिर माइनस एग्जिट पे कितना होगा, एम डॉट इंटू वी एफ टू। अच्छा ये वी एफ टू प्लस होगा ना माइनस होगा, अरे वी एफ टू सेम डायरेक्शन में ना, वी एफ वन नीचे से ऊपर, वी एफ टू भी नीचे से ऊपर, वी एफ वन नीचे से ऊपर, वी एफ टू भी नीचे से ऊपर। देखो कॉपी पे डायरेक्शन देखो सेम है, कॉमन निकालो, बस क्या कॉमन निकल जाएगा, एम डॉट का वैल्यू रो ए वी आर वन, वी एफ वन माइनस वी एफ टू, इतना न्यूटन। इस तरह से हम निकाल लेंगे क्या, एफ ऑफ वाई। समझ गए बात को, ये दूसरा हो गया, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना फोर्स। इससे पहले जो चीजें थी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा था वो जेट, वो जीरो था, यहाँ पे ये जीरो नहीं है, इतना फोर्स लग रहा है। ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो कब हो सकता है, वो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं, वो सब समझ में आएगा, ठीक है। कब हो सकता है, एफ वाई को जीरो कर दो तो यहाँ से एक ही रिजल्ट निकलेगी, जब वी एफ वन इक्वल टू वी एफ टू, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू होगा, तो हो सकता है जीरो, ठीक है। ये सब कुछ कब होगा, सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, अभी डेरिवेशन करते चलो नाउ, सब देंगे। देखिए बात क्या है ना, कोई चीज़ जहाँ पे जो चीज़ बतानी है वहीं पे बताने से अच्छा लगता है, ठीक है। और हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आप बीच में कहीं से पढ़ के छोड़ देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से पढ़िए, एंडिंग तक पढ़िए, तब लगेगा हाँ मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ पढ़ा। पावर निकालो या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालो, वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालेंगे, है ना, वर्क डन पर यूनिट सेकंड। पावर निकालेंगे तो कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा है एफ एक्स नॉर्मल डायरेक्शन में, और प्लेट मूव की विथ यू वेलोसिटी, तो एफ एक्स इंटू यू वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। अब ये u इक्वल टू यू वन इक्वल टू यू टू, u इक्वल टू यू वन इक्वल टू यू टू, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम यूज कर लेंगे, u बराबर यू वन बराबर यू टू। एफ एक्स अभी अभी निकाल लिया आपने, एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। इतना सिंपल इक्वेशन दिख रहा है क्या, है ना, इतना ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वाट, इतना वाट में ये आंसर आ जाएगा। मेन चीज इसमें क्या था, मेन चीज इसमें है ये ट्रायंगल बनाना सीखना आपको, बार बार ये ट्रायंगल बनाओ, बार बार बनाओ डायग्राम, ये बनाना सीख गया, ये सारे कंसेप्ट सीख गए। इक्वेशन लिखना, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन सिखा दिया पहले से ही, आपको मालूम है,
है ना। बस ये ध्यान में रखना कि हम ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड पे खड़े होकर लिख रहे हैं या हम रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में चीजों को लिख रहे हैं, मतलब प्लेट पे बैठ के। दोनों तरीके से मैंने आपको इक्वेशन बनाना, फ्रेम करना सिखा दिया है। यू कैन यूज एनीथिंग, यस और नॉट, यू आर फ्री टू यूज एनीथिंग, ओके, बिकॉज यू नो इट। तो ये बनाना इंपॉर्टेंट है। तो आप बार बार कॉपी पे बनाओ, बार बार बनाओ, वीडियो को रिपीट कर करके बनाओ, कहाँ पे क्या लॉजिक लेके किधर किधर मैंने कौन सा वेलोसिटी दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए V1 VR1 ये सारे वेलोसिटी एक लाइन में नहीं है ना, जैसे पहले हुआ करते थे एक लाइन में V1 U1 VR1 ऐसे एक लाइन में हुआ करते थे। यहाँ पे these are the not in a single line, they are in different lines। so आप सिंपली डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इनको, वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी होगी हमको टू कैलकुलेट दी रिलेटिव वेलोसिटी वैल्यू। वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब समझ में आ जाएगा, बता देंगे कैसे वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, नॉट टू वरी। तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, ठीक है। अब एक नोट हम लोग लिखेंगे, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के बहुत जगह पे हम यूज करने वाले हैं, है ना। नोट क्या है? नोट है रिलेटेड टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटेड टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी एंड इसका डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट मीन्स VR1 एंड VR2। नोट ये है कि दिस डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी must be in tangential direction at entry and tangential direction at exit for smooth and shockless entry of jet and exit of jet, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट। मतलब आप हमेशा क्वेश्चन में दिया गया हो नहीं दिया गया हो, हम हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे ये बनाएंगे टेंजेंशियल टू द वेन। अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया, एग्जिट पे तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन लेना है? टेंजेंशियल टू द वेन। फॉर व्हाट? द कंडीशन इज फॉर स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर। समझ गए बात? ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज टू बी टेंजेंशियल टू द वेन। बार बार बोल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हमने पहले भी लिखवा दिया था, लेकिन इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला टर्म नहीं लिखवाए थे। तो अभी मैं ये नोट को और अच्छे तरीके से लिखवा देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज द नोट पॉइंट, राइट डाउन। फॉर स्मूथ शॉकलेस एंट्री एंड एग्जिट द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी VR1 एंड VR2 मस्ट बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द वेन। मस्ट बी व्हाट? ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी वेन। क्लियर है? चलिए अब से आगे कंटिन्यू करने से पहले देखिए मैं थोड़ा बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग कन्विंस हो जाओ और आप लोग यहीं पे आके पढ़ो। उसका रीज़न क्या है ना, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैं आपको सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे, कंटेंट के पीछे, और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और एग्जामिनेशंस में आप अपना दिमाग कोई भी क्वेश्चन के ऊपर खुद से सोच पाएंगे आप, है ना, अपना दिमाग खुद से लगा पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होगी। तो आप आइए यहीं पे पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है तो यहीं पे पढ़िए, चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, नो डाउट। चलो भाई अब कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ। ये डायग्राम अच्छे से बनाया है कि नहीं? दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे पंप टरबाइन जितना भी जो भी पढ़ेंगे सब में यही वेलोसिटी ट्रायंगल हम यूज करेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए ये वाला वेलोसिटी ट्रायंगल समझना बहुत जरूरी था, ओके। इसलिए इतना देर इसमें इतना समय मैंने दिया। अभी देखो ये जो केस था माय डियर, ये केस कौन सा था कि कोई एक कर्व प्लेट है, वेन है, और जो जेट आई वो वेन के टिप पे इम्पैक्ट दे रही है, टिप से एंट्री हो रहा है ना। एंट्री पॉइंट यहाँ पे 0.1 टिप था, टिप वाला पॉइंट।
अगर मैं ये जो नोजल वाला एंगल है अल्फा, ये जो नोजल वाला एंगल है अल्फा, इसको मैं कर दिया जीरो, मतलब ये जो एंगल है अल्फा इसको मैं कर दिया जीरो, मतलब अगर मान लो अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब ये अब पानी ऐसे स्ट्रेट आएगी, ऐसा सीधा आएगी, एक एंगल पे नहीं आ रही है, मतलब अभी टिप पे नहीं, अभी पानी सीधा आ रही है। यही सेम प्लेट है, सेम कर्व प्लेट है, कंडीशन सोचना, सेम कर्व प्लेट है और पानी जो है वो पानी क्या हो रहा है, अब सेंटर पर आके टकराएगी, मतलब सेंटर पे टकराएगी ऐसे, मतलब अल्फा एंगल हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 0 डिग्री, अल्फा खत्म। समझ गए, नोजल अब कोई एंगल पे नहीं, नोजल एकदम सीधा प्लेस्ड है और यही कर्व प्लेट है और सेंटर पे आके जेट टकरा रही है और ये प्लेट है सिमेट्रिकल, ये प्लेट क्या है, सिमेट्रिकल। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे और इसके लिए डेरिवेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट केस, इसी केस को आगे करते हुए नेक्स्ट केस मैं बना रहा हूं, जब अल्फा है 0 डिग्री, मतलब जो जेट आ रही है, जेट स्ट्राइक करेगी सेंटर ऑफ द वेन, मूविंग प्लेट, लेकिन अब जो जेट स्ट्राइक करेगी वो सेंटर ऑफ द वेन पर स्ट्राइक करेगी एंड द प्लेट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, सो दिस इज द न्यू केस। तो आप हेडिंग बना लो कि जेट स्ट्राइक्स सेंटर ऑफ द मूविंग वेन, जेट स्ट्राइक्स सेंटर ऑफ द मूविंग वेन, दिस इज द न्यू केस। और अभी अभी जो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कौन सा कंडीशन था, जेट स्ट्राइक टिप ऑफ द मूविंग वेन। अभी जो डिस्कस कर लिया है वो था टिप पे स्ट्राइक कर रहा था, एंट्री कहाँ था, टिप से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे होगा एंट्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ये मैं एक वेन कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब कर्व प्लेट, ऐसा कुछ समझिएगा। यहाँ पे स्प्लिटर मैकेनिज्म मैंने लगा दिया है क्योंकि सेंटर पे आएगी तो जेट चूंकि स्मूथ एंट्री हो, हम यही चाहेंगे। जो वाटर है स्प्लिटर, ये चीज आप जानते हो है ना, राइट, हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आई वेन, ठीक है। अब दिस इज द एंट्री पॉइंट, पॉइंट 1, सेंटर ऑफ द वेन पे जेट आके इंपैक्ट करेगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे नोजल है माय डियर, इस नोजल से जेट निकल रहा है विथ एब्सोल्यूट वेलोसिटी और टिप ऑफ द स्प्लिटर पे जाके इंपैक्ट डाल रही है। ये स्प्लिटर अरेंजमेंट क्यों रहती है, मैंने आपको समझाया था, ताकि फॉर एग्जांपल जैसे आप पाइप जो है ना, पाइप से फोर्सफुली पानी आ रहा है, दीवार पे मारो, दीवार से पानी तुम्हारे तरफ छिटकेगा, वापस आएगा, तो दीवार पे फैलेगी नहीं। तो फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ द वाटर ओवर द कर्व प्लेट, ताकि स्प्लैश बैक ना हो, पानी आपकी तरफ वापस ना आए, इसलिए यहाँ पे स्प्लिटर मैकेनिज्म रहता है। वो क्या करता है, पानी को डिफ्लेक्ट कर देता है इक्वल पार्ट्स में दोनों बगल। समझ में आ रहा है। तो v1 वेलोसिटी के साथ इस नोजल से पानी निकला विथ लेट्स सपोज एब्सोल्यूट वेलोसिटी व्हाट, v1। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना, इसका जो लेंथ होती है वो शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो डायरेक्शन होता है वो तो डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है। नाउ सोचना कंडीशन क्या हो रहा है, सेम वही चीज, मतलब नोजल से जेट निकला, प्लेट पे टकराया, प्लेट पे फोर्स लगाया तो फोर्स ने सॉरी प्लेट पे फोर्स लगाया तो प्लेट ने भी जेट के ऊपर फोर्स लगा दिया और जेट को कर दिया डिफ्लेक्ट, जेट को कर दिया डिफ्लेक्ट। तो ये डिफ्लेक्ट होके वेन के अलोंग फ्लो करते हुए टेंजेंशियली फिर बाहर निकलेगी, टेंजेंशियली फिर बाहर निकलेगी, वो देखेंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी के लिए ये सोचो, जब जेट आई है ना, प्लेट मतलब ये जो वेन है इससे इस पे फोर्स लगाई, तो इसके कारण ये जो वेन है ये लीनियर डायरेक्शन में मूवमेंट इसकी चालू हो जाएगी। लेट्स सपोज वेन आपका इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया विथ वेलोसिटी u। लेट्स सपोज ये मैं एंट्री पॉइंट, ये पॉइंट 1 हो गया एंड दिस आर द एग्जिट पॉइंट, पॉइंट 2, दिस इज वन एग्जिट पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जिट पॉइंट, पॉइंट 2, क्योंकि जेट एग्जिट करेगी पॉइंट 2 से और एंट्री यहाँ पे कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ द वेन पे एंट्री हो रहा है।
एग्जिट कहां से हो रहा है, पॉइंट टू से। तो लेट्स सपोज u1 इज द वेलोसिटी एट एंट्री, किसके लिए, प्लेट के लिए, एंड u2 इज द वेलोसिटी एट एग्जिट, किसका, प्लेट का। मतलब समझिए, सिंपल सी बात है, जब ये सेंटर पे आ रही है, जेट टकरा रही है, तो जब प्लेट मूव करेगा, है ना, तो पॉइंट वन जो प्लेट में है वो भी मूव कर रहा है, पॉइंट टू भी मूव कर रहा है। तो दोनों वेलोसिटी u1 एंड u2 दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। समझ गए, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे ना, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। ये जो प्लेट वगैरह रहता है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम क्या देखते हैं, टॉप व्यू हमेशा। ये सब समझना, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब आप यहाँ से खड़ा होके, ऊपर से खड़ा होके नीचे देख रहे हो, तब नीचे ये सब होता हुआ दिख रहा है, ये ऐसा आया फिर ऐसा निकल रहा है। तो आप ऊपर से खड़े होके ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ऐसे खड़े होके देखोगे तो जो डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम यहाँ पे बना रहे हो पेपर पे। समझे, ये चीज भी जाननी जरूरी है। आपको लगेगा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अरे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए, तो u1 u2 आपको मालूम है, दीज आर दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो देखो माय डियर, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जेट जो नोजल से निकल रहा है, कितने एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 के साथ निकल रहा है। जेट जो नोजल से निकल रहा है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 के साथ निकल रहा है। नाउ सेम डायरेक्शन में एट एंट्री अगर मैं बात करूं पॉइंट वन, तो प्लेट का वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में, प्लेट का जो वेलोसिटी है वो है u1। लेट्स सपोज प्लेट का वेलोसिटी यहां तक है और इसे मैं कहता हूं u1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट एंड इट इज योर u1। लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड को शो करता है, एंड डायरेक्शन इस डायरेक्शन जो एरो का हेड है ना, ये जैसे ये लेंथ, तो इसका मैग्नीट्यूड, और ये एरो हेड इसका डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में एरो हेड शो कर दिए, और लेंथ से हमें मैग्नीट्यूड उसकी पता चल जाती है। सो इन दोनों की जो डिफरेंस होगी माय डियर बॉय, इन दोनों की जो डिफरेंस होगी, दिस डिफरेंस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर रिलेटिव वेलोसिटी vr1 एट एंट्री। तो यहां पे देखो, इससे पहले वाले केस में v1 u1 vr1 ये तीनों एक लाइन में नहीं थे, लेकिन यहां पर तीनों एक लाइन में है, फिर यहां पर एक लाइन में है। समझ गए, हियर ऑल दोस थ्री आर इन वन लाइन, लेकिन वहां पे नहीं था। तो दिस इज योर vr1। नाउ मैंने क्या बोला, अब एक कॉन्सेप्ट को हमने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था अभी अभी, और वो कॉन्सेप्ट क्या था। ये ऊपर वाला अगर हेडिंग आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं हेडिंग इरेज कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूं क्या, वेलोसिटी ट्रायंगल, तो ऊपर मेरे को स्पेस चाहिए। तो अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट, एक नोट लिखवाया था कि फॉर स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, इट मस्ट बी ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंजेंशियल टू द वेन। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था। सो एट एग्जिट, अगर मैं सबसे पहले अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, तो देखिए m डॉट मास आ रहा है, ये चीज भी लिख लो भाई, कितना मास आ रहा है, m डॉट आ रहा है नोजल से, कितना टकराएगा, कितना टकराएगा, रो a vr1 टकराएगा, है ना, इतना टकराएगा। m डॉट आ रहा है, लेकिन सारा का सारा फोर्स नहीं लगा रही होगी प्लेट के ऊपर, क्यों, प्लेट है मूविंग, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। तो कितना टकराएगा वो कैसे निकालेंगे, vr1 रो a vr1, ये मास जाके इस वेन से टकराएगी, इंपैक्ट डालेगी इस पे, और इतने मास के कारण फोर्स वहां पे डेवलप होने वाला है। ठीक है, देखो सिस्टम समझो आप। तो मैंने आपको अभी अभी बोला था कि एग्जिट पे, जैसे मान लो एग्जिट पे, तब एग्जिट होना है तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो एग्जिट पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब अगर आप पॉइंट 2 पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, इन एग्जिट्स पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग ए टेंजेंट हियर, ऐसा है ना, लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर फाई। सिमिलरली इस वाले एग्जिट पे, अदर एग्जिट पे, यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर थीटा। तो ये फाई एंड थीटा आपको क्या है ये मालूम है, ये एंगल थीटा फाई लिखा गया था, इसको भी मैं लिख देता हूं थीटा। तो ये थीटा एंड फाई क्या है आपको मालूम है, वेन एंगल एट एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है,
दिस आर दी वेन एंगल। अच्छा, यहाँ पे तो दोनों एग्जिट का ही बात चल रहा है, क्योंकि पॉइंट टू, यहाँ पर ये पॉइंट टू और ऊपर पॉइंट टू, दोनों एग्जिट वाले पॉइंट है ना। तो यहाँ पे ये थीटा और फाई दोनों ही वेन एंगल है एट एग्जिट, दोनों ही वेन एंगल है एट एग्जिट, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं थीटा एंड फाई बोथ आर वेन एंगल एट एग्जिट, वेन एंगल एट एग्जिट। कॉन्सेप्ट को अच्छे से लेके चलना है, इन सब चीजों में हड़बड़ी नहीं होनी है, सब चीज क्लियर कट रखो। तो देखो एम डॉट मास है टकराया, और अगर मान लो ये थीटा इज इक्वल टू फाई, तो मतलब वेन है आपका सिमेट्रिकल। अगर थीटा है बराबर फाई के, तो वेन इज योर सिमेट्रिकल, और ये हम सिमेट्रिकल वाला कंडीशन को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हम कौन सा कंडीशन लेके चल रहे हैं, सिमेट्रिकल वाला कंडीशन। तो एम डॉट टकरा रही है, फिर प्लेट ने क्या किया, वेन ने जेट के ऊपर फोर्स लगा दिया, उसको डिफ्लेक्ट करा दिया, तो एम डॉट बाई टू एक तरफ, है ना, फ्लो होके निकल जाएगी, और दूसरी तरफ सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जितना ऊपर से निकलेगा बाकी बचा हुआ दूसरे बगल से निकल जाएगा। एम डॉट बाई टू इधर से निकल जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, है ना। हाफ जेट उधर, हाफ जेट इधर। अब देखो, तो ये जो एग्जिट करेगी फॉर स्मूथ एग्जिट, अभी अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि फॉर स्मूथ एग्जिट रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी एट, उसका डायरेक्शन होना चाहिए टेंजेंशियल टू दी टिप एट एग्जिट, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बनाने दीजिए, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो ये समझ जाओ कि दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ VR2। ऐसा कैसा डायरेक्शन, टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। दिस इज योर VR2 डायरेक्शन। अब समझो, एग्जिट पे पॉइंट टू पे अगर मैं प्लेट का वेलोसिटी दिखाऊं, तो प्लेट का वेलोसिटी कैसे है, ऐसा है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये इस तरह से बनाऊंगा प्लेट का वेलोसिटी, यहाँ पे U2, है ना। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो U1 मैंने बनाया है और ये जो U2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब मैं बार बार देखो ऊपर बनाता हूँ, क्या मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे ऊपर बनानी होती है, तो मैं U2 को अब यहाँ नहीं बना के मैं डायरेक्टली ऊपर ही बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसा। लेट्स सपोज ये तो आपको मालूम है, ठीक है। हम ऐसा पैरेलल, एक पैरेलल वेक्टर ऐसा बना सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर U2 वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट एग्जिट, U2 वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा माय डियर बॉय, कौन सा एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल क्या होगा, फाई, है ना। ये एंगल कितना होगा, फाई, दिस विल बी योर फाई एंगल। अच्छा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल भी फिर देख लो, दिस इज योर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। ये डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, लिख के रखो, हम बाद में लिखवाएंगे, लिख के रखो कम से कम। देखो जेट आपकी एंटर हुई ऐसा और डिफ्लेक्ट कर गई ऐसा, सिंपली 180 डिग्री माइनस 5, 180 डिग्री माइनस 5, या फिर थीटा जो भी आपको कंसिडर करना है। मतलब ऊपर ये डेल्टा वन, अगर इसको डेल्टा वन ले रहे हो तो इस तरफ जो नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे बगल, इसको ले लो डेल्टा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। सिंपल है, बस चीजों को करना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है, समझना है क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, एंगल वेंगल देखते हुए करते रहना, बस हो जाए। तो ये VR2 समझ में आया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले लिया मैंने, देखो फाई के डायरेक्शन में ही निकल रहा है VR2, ठीक है। नाउ ये U2 आपको समझ में आया, U2 भी समझ में आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब जो मैं एक्चुअल वेलोसिटी अगर मैं बोलूं, मतलब एट एग्जिट जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट होगा वो कुछ ऐसा होगा माय डियर। लेट्स सपोज दिस इज दी, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सीधा बनाएंगे तो ठीक रहेगा। लेट्स सपोज दिस इज द वेक्टर फॉर एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 एट एग्जिट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एंट्री इज योर V1, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट इज योर V2। और ये V2 क्या है,
इट इज नथिंग बट इट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस VR2 एंड U2। ये जो VR2 है और ये जो U2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट है V2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट। ठीक है, नाउ अब देखिए मैं एंगल डिफाइन करता हूं किसके लिए, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट के लिए। लेट्स सपोज आई एम डिफाइनिंग दैट एट एग्जिट लोकेशन, ठीक है, जब ये एग्जिट कर रहा है तो ये बीटा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब जो एक्चुअली में जो जेट एग्जिट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली में जो जेट एग्जिट कर रहा है, V2 इज द एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्शन इन विच जेट इज एग्जिटिंग। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जेट एग्जिट कर रहा है एट एग्जिट पॉइंट, तो वो जो एंगल बना रही है वो एंगल बना रही है बीटा विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो एंगल है बीटा। अब देखिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट लेता हूँ अगेन सेम, क्योंकि V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, बीटा मेरे को मालूम। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया तो यहाँ शो कर दूंगा ऐसा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VF2, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 2, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 2। और तो ये तो आपने लिया V2 का वर्टिकल मतलब साइन कंपोनेंट। ये क्या VF2 इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट V2 साइन बीटा, है ना। नाउ सिमिलरली अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे मतलब कॉस कंपोनेंट लेंगे तो ये कैसे दिखेगी आपको। ब्लैक कलर लेता हूं मैं, ये आपको दिखेगी, देखिए ऐसा, इस तरह से ये होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिखेगा ये वर्ल वेलोसिटी दिखेगा, VW2, वर्ल वेलोसिटी एट एग्जिट। क्लियर है? वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आया जो एग्जिट पे मैंने बताया। उसी तरह से दूसरे वाले एग्जिट पे भी आप सेम फैशन में वेलोसिटी ट्रायंगल को आप बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप कॉपी पे बनाओ वेलोसिटी ट्रायंगल एट 2, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीख गए उतना। अच्छा एक चीज नोट डाउन करो यहाँ पे ये जो V1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री, V1 ये किसके बराबर है? देखिए यहाँ तो कोई मतलब देखो एग्जिट पे देखो, पहले एग्जिट पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 था उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो एंगल है, वो जिस डायरेक्शन में निकल रहा है तो हॉरिजॉन्टल बीटा एंगल बना रहा था। और इससे पहले वाले केस में एंट्री पर V1 बना रहा था अल्फा एंगल, तो उसका जब हम कंपोनेंट ले रहे थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब हमको निकल रहा था वर्ल वेलोसिटी एट 0.1, है ना, VW1 निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे चूंकि वो अल्फा एंगल 0 है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस VW1 विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम VW1 भी कह सकते हैं, वर्ल वेलोसिटी एट 1। मतलब ये V1 ही हो जाएगा वर्ल वेलोसिटी एट एंट्री, वर्ल वेलोसिटी WHIRL, ठीक है। ये कुछ रोटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, मैं बोला हूं, जैसे मैं रनर पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा देर बाद, है ना, तो इस लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में, तो वहां पे हम वेन्स को, ये सारे जो वेन्स है, ये सारे जो ब्लेड है, इसको हम ब्लेड भी कहते हैं, ब्लेड या फिर वेन या फिर कर्व प्लेट, इनको हम फिट करेंगे मोटर में, मोटर को घुमाएंगे, उस पर लगाएंगे जेट, वहां पे हमको ये वर्ल वेलोसिटी समझ में आएगा, घूमता हुआ वेलोसिटी। ठीक है, ये हम समझ में आएगा। ओके, समझाएंगे, इमेजिन करवाएंगे, हो सकता है तो पंखा का कोई मोटर वगैरह लगा के भी दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया इमेजिनेशन करवाएंगे। अभी के लिए जानिए दिस आर दी VW1 VW2, ये सारे क्या है, वर्ल वेलोसिटी, है ना, वर्ल वेलोसिटी। और ये क्या होता है, दिस आर दी कॉस कंपोनेंट ऑफ दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और जो फ्लो वेलोसिटी है VF1 VF2, ये सारे क्या है, फ्लो वेलोसिटी। और ये व्हाट आर दिस फ्लो वेलोसिटी, दिस आर दी साइन कंपोनेंट ऑफ दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है, डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है कि कैसे डिराइव हो रहा है, इसलिए आराम आराम से चीजों को आपको बता रहा हूं। ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल बना एंट्री और एग्जिट पे, ये सेम ट्रायंगल बनता है इन केस ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। जब मैं पेल्टन व्हील टरबाइन बताऊंगा वहां पर भी हम सेम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे।
अभी थोड़ा सा कंपेयर करो, अभी अभी जो डायग्राम बनाया था पहला वाला, कौन सा, जब इस ब्लेड के ऊपर, वेन के ऊपर जब एंट्री हो रही थी वो हो रही थी टिप से, उस केस में, और इस वाले केस का जरा कंपैरिजन करिए। तो उस केस पे मैं लेके चलता हूँ, आपके पास तो दोनों पेज पे होगा, मेरे पास तो इधर उधर है, तो मैं एक बार उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ। यहां पर देखो एग्जिट, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट, है ना। यहां पे जो एग्जिट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल बना है, पानी प्यास लग रही है, पियेंगे, बता लेता हूं पहले। यहां पर जो एग्जिट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल बना है, क्या ये वेलोसिटी ट्रायंगल सेम नहीं है जो अभी वाले केस में बना आपका? देखो जरा, कंपेयर करो, सेम ही तो है। तो एग्जिट पे वेलोसिटी ट्रायंगल चेंज नहीं होगी माय डियर, एग्जिट पे जैसा बनता है वैसा ही बनता रहेगा, बस एंट्री पे चेंज हो गई। क्यों? वहां एंट्री जो वाले केस में एक अल्फा एंगल पे हो रहा था, टिप से एंट्री करवा रहे थे आप, तो वहां एक वेलोसिटी ट्रायंगल मिल रहा था। लेकिन अब इस वाले केस में आप एंट्री सेंटर पे करवा रहे हो, तो सारे वेलोसिटी एक लाइन में, इसलिए आपको एक लाइन डायग्राम मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल वगैरह नहीं बनी, एक सिंपल लाइन डायग्राम मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर आपको लाइन डायग्राम नहीं मिला, आपको एग्जिट पे भी ट्रायंगल मिला था, एंट्री पे भी ट्रायंगल मिला। लेकिन कंपैरिजन हम क्या करके बताया कि एग्जिट पे जो ट्रायंगल मिला, दोनों केस में कंपेयर करिए, दोनों सेम है। दिस इज द लॉजिक व्हाट वी कैन यूज कि द वेलोसिटी ट्रायंगल एट एग्जिट विल बी सेम। तो यही ट्रायंगल आपको बार बार बनानी होगी वेन के केस में। जब भी वेन वगैरह होगा, ब्लेड वगैरह होगा, एग्जिट पे यही ट्रायंगल बनेगी हमेशा। कंसेप्ट हमेशा एक बात ध्यान रखना, फॉर स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, वो होना चाहिए क्या? टेंजेंशियल टू द टिप। दिस इज द कंसेप्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप VR2 का एक बार डायरेक्शन बना दिया, फिर U2 का डायरेक्शन को वहां पे प्लेस करो, उसके बाद V2 दिखा दो, उसका फिर रिजल्टेंट हो जाएगा वो। यहाँ पे हो गया ना, ये V2 क्या हो गया? रिजल्टेंट ऑफ दिस VR2 एंड U2। उसके बाद V2 का डायरेक्शन बीटा एज्यूम कर लीजिए कि बीटा एंगल से वो V2 हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में बीटा एंगल पे वो एक्चुअल वेलोसिटी निकल के आ रही है। फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी वर्ल वेलोसिटी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट या फिर साइन कंपोनेंट इज योर फ्लो वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? नो? ठीक, लग रहा था पी लिया पानी, ठीक है। तो ये डायग्राम ओवरऑल आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये जो वेन है, ये जो प्लेट है या फिर ये जो ब्लेड है, इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वेन लिख देता हूं भाई आप लोगों के लिए, नहीं तो दिक्कत होता है। इसलिए जो वेलोसिटी ट्रायंगल आपको एग्जिट में मिला है, ऊपर जो हमने बनाया, सेम नीचे भी सेम होगा, उसका मिरर इमेज होगा, बस आप बना लीजिए, सेम आएगा, सेम टू सेम, डायरेक्शन वगैरह भी सब सेम। बस VF2 का डायरेक्शन, सॉरी बस VF2 का डायरेक्शन होगा नीचे, है ना, क्योंकि V2 का डायरेक्शन होगा ऐसा, तो वो V2 का डायरेक्शन होगा ऐसा, तो V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो वो तो ऐसा ही होगा, मतलब VW2 जैसा ऊपर ऐसा है, नीचे भी ऐसा होगा। लेकिन VF2 ऊपर में ऐसा है ना, नीचे ऐसा होगा VF2, बस VF2 की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। बना लीजिए। डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अभी अगर वेन सिमेट्रिकल है तो थीटा विल बी इक्वल टू 5, अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो थीटा इक्वल टू 5 नहीं होता, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 5 नहीं होता, तो ऊपर के लिए डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 1 अलग निकलता, नीचे के लिए डिफ्लेक्शन एंगल अलग निकलता। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल एज्यूम करके अपन चल रहे हैं, सिमेट्रिकल वेन। लिख लो ये सारा कुछ। अब हम लिखेंगे इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस लिखेंगे। अच्छा, ये तो मूविंग प्लेट है और सेंटर पे आके, मतलब मूविंग प्लेट है और सेंटर पे आके जेट इंपैक्ट कर रहा है, तो कितना मास इंपैक्ट करेगा? m डॉट मास इंपैक्ट करेगा। तो m डॉट इक्वल टू कैसे निकालोगे? रो a इंटू रिलेटिव वेलोसिटी VR1। अब यहाँ पे चूंकि सभी वेलोसिटी एक लाइन में थे, तो हम VR1 को सिंपली कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, रो a VR1 को वी कैन राइट सिंपली V1 माइनस U1, है ना, U1 या फिर U2 माइनस U, क्योंकि तीनों सेम है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सिंपली अब यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है रो ए v1 माइनस u1, क्योंकि सारे वेलोसिटी अब यहाँ पे एंट्री पे एक ही लाइन में है ना। ये है आपका v1 देखिए, ठीक है, और ये आपका u1 दिस इज योर u1, एक मिनट, दिस इज योर u1, तो ये हो गया आपका vr1 ऐसा। नाउ फोर्स इन x डायरेक्शन f ऑफ x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन एट एंट्री एंड एग्जिट लगा देने का, तो फोर्स इन x डायरेक्शन निकल जाएगा। तो देखिए, तो एट एंट्री अगर लिखूं, मास कितना आ रहा है, m डॉट मास आ रहा है, एंट्री पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। अच्छा, मैं किस टर्म्स में लिखूंगा, मैंने पहले क्लियर कर दिया। अब मैं जब भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा एज ए ऑब्जर्वर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब मेरे को जब भी मैं इक्वेशंस लिखूंगा यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में हमेशा लिखता हुआ चलूंगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखेगा, कौन सा वेलोसिटी दिखेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 दिखेगा, तो v1 इक्वल टू vw1 हमने लिखा हुआ है ना, तो vw1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो m डॉट इंटू vw1, एंट्री पे x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है vw1, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री पे मोमेंटम माइनस एग्जिट पे मोमेंटम। एग्जिट आपका कहाँ कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, फिर नीचे से भी हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, फिर नीचे से हो रहा है। अभी एक चीज और देखो ध्यान से, डायग्राम आपने बनाया हुआ है ना, वो देखना, एंट्री पे vw1 का डायरेक्शन ये है, एग्जिट पे जो vw2 आपने निकाला है ना, मतलब v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट एग्जिट, उसका डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो ये vw2 का जो डायरेक्शन होगा इसको मैं नेगेटिव लेके चलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव। तो मैं लिखता हूं, तो सबसे पहले ऊपर वाले टिप के लिए, तो ऊपर वाले में कितना मास जा रहा है, m डॉट बाई 2 मास जा रहा है, हाफ जेट जा रही है, तो m डॉट बाई 2 इंटू माइनस vw2, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको लिखना है ना, तो f ऑफ x लिख रहे हैं, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हम देखेंगे, तो vw2 प्लस प्लस, ठीक है, ऊपर वाला मोमेंटम ऐसा, फिर नीचे वाला मोमेंटम प्लस करेंगे, एग्जिट पे जो मोमेंटम है ऊपर कितना नीचे कितना प्लस करेंगे, प्लस नीचे का हाफ जेट m डॉट बाई 2 इंटू नीचे जो vw2 का डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा नेगेटिव, तो माइनस vw2 ऐसा। सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, m डॉट vw1, अभी कलम जो गिरी है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत होने लगा, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगी बीच में प्लस, फिर इधर हो जाएगी आपका m डॉट vw2, निकाल लो कॉमन किसको, m डॉट को, ब्रैकेट में बच गया vw1, बोला ना लिखने में दिक्कत हो गया, vw1 प्लस vw2, ये निकल जाएगा फोर्स इन x डायरेक्शन, निकलेगा, छाप लो। नेक्स्ट f ऑफ y, ये इरेज कर रहा हूं, ये सब इरेज कर रहा हूं, y डायरेक्शन में फोर्स, तो y डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन मेरे को लगानी है, तो एंट्री और एग्जिट पे लगानी है। तो एंट्री पे क्या, चूंकि मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो क्या एंट्री पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई भी y कंपोनेंट में वेलोसिटी दिख रहा है क्या, नहीं दिखता है ना, दिख ही नहीं रहा है, पहले था अभी नहीं है, मतलब इससे पहले जब जेट आके टिप पर अल्फा एंगल से एक्ट कर रहा था तो वहां पे दिख रहा था, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, है ना, अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी नहीं दिख रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, एंट्री पे मोमेंटम इन y डायरेक्शन m डॉट इंटू वेलोसिटी y डायरेक्शन में कोई भी नहीं, जीरो, माइनस एग्जिट पे मोमेंटम, तो एग्जिट पे मोमेंटम देखो, पहले ऊपर वाले के लिए लिखो हाफ जेट m डॉट बाई 2, ठीक है। सो ऊपर देखिए vf2 y, मतलब y डायरेक्शन एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, vf2, तो अगर इस वाले डायरेक्शन का अगर मैं प्लस ले रहा हूं, तो नीचे जो एग्जिट है वहां पर डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना, तो इस वाले डायरेक्शन को मैं लूंगा vf2, इस वाले डायरेक्शन को लिखूंगा मैं नेगेटिव, क्या समझे, ठीक है। तो m डॉट बाई 2 इंटू vf2, इसको पॉजिटिव में ले लिया ऊपर वाले के लिए, फिर
प्लस एम डॉट बाई टू इंटू माइनस वी एफ टू, क्या आ गया, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। नॉर्मल डायरेक्शन में कोई फोर्स आया नहीं आया, हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज हम देखते आ रहे हैं, है ना। चाहे वो कर्व प्लेट हो, मूविंग प्लेट हो, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट हो, कुछ भी हो, अगर जेट आके सेंटर पे स्ट्राइक करता है, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगी, ठीक है। स्टेशनरी, मूविंग, कर्व, फ्लैट, एनीथिंग, एफ ऑफ वाई 0। इंक्लाइंड वाले केस में भी हमने देखा था एफ ऑफ वाई 0। ये नोट को ध्यान रखिएगा। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते थे, इक्वेशंस हमने डिराइव किया था, हम कैलकुलेट करते थे कि कितना मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। ये एम डॉट बाई टू, तो यहाँ तो सिमेट्रिकल केस था, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता तो ये एम डॉट बाई टू नहीं होती, ये कुछ और होती। तो ऐसे केसेस में कितना कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना, इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉट इन टेंजेंशियल, सॉरी, इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। जेट इस डायरेक्शन में एक्ट करके, मतलब आई इम्पैक्ट की, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या फोर्स है, तो वो 0 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये मास डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम कैलकुलेट करते थे, या फिर डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अनसिमेट्रिकल केस में, इंक्लाइंड प्लेट के केस में, इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट के केस में। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा रखा है, ये डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, याद करो, कॉपी पलटाओ। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। प्रूफ कर दिया, यहाँ पर भी प्रूफ करना जरूरी है, नहीं तो मैं कुछ बोल दूं, लिखवा दूं, प्रूव ही नहीं हुआ है, वो सर मजा नहीं आया। तो मजा ले लेके करो भाई, जबरदस्त मजा लो। आगे चलते हैं। इस केस में भी मूविंग प्लेट वगैरह के केस में पावर निकालना है, फोर्स पावर रिलेशनशिप निकालना है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम हमेशा निकालते रहना। यहाँ पे निकालो, फिर से प्यास लगा, क्यों आप लोग उतना याद करते हैं हमको, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, मतलब ये क्या है, पावर क्या होगा, वर्क डन बाई सेकेंड, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में एफ ऑफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट यू। कंसेप्ट, इसका बैकग्राउंड सब कुछ इमेजिनेशन करवा दिया है, सब कंसेप्ट डिस्कस कर दिया है, सब कुछ। तो एफ एक्स इंटू यू। नाउ तो निकालो, लिख दो भाई, इसका यूनिट क्या होगा, वाट। तो लिखो, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन सेकेंड इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू। एफ एक्स कितना था, एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। क्या रिलेशनशिप है ये, फोर्स पावर रिलेशनशिप। ये फोर्स ही तो है, फोर्स, और इधर पावर आप देख रहे हो, दिस इज योर फोर्स, एंड दिस इज योर पावर, है ना। तो फोर्स पावर रिलेशनशिप, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। आगे आगे और क्लियर करते चलेंगे। अभी तो मैं छोटा छोटा ऐसे क्लास ले रहा हूँ, अब से ही 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ा के ख़त्म करवा देंगे, सब कुछ अच्छे से डिटेल में ख़त्म करवा देंगे। बस यही है, आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ में आता है, पढ़ने का मन कर रहा है, एग्ज़ाम क्रैक करने की मन कर रही है, तो थोड़ा हम सबको ज्वाइन करके आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ चलो भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि टाइम देते हैं इसमें, समझ रहे हो बात को, ठीक है। थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए, आप ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं है कि मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मैं सच में जानता हूँ, आई नो दी थिंग्स करेक्टली। आप देखोगे ऑनलाइन ऐसे ऐसे लोग हैं, छोड़ो, मैं अब क्या कमेंट करूँ, यहाँ सबका रोजगार है, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट समझ में आया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी एसएससी जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन जॉइन अस।